ऑलराइट। तो सेकंड लेक्चर है ये स्मार्ट मनी सीरीज का, और इसके अंदर हम लोग देखेंगे मार्केट स्ट्रक्चर। टोटल तीन तरीके की मार्केट होती है, आप सबको पता है। एक होती है बुलिश। बुलिश मार्केट कैसी होती है? उसमें मार्केट ऐसे ऊपर जाती है। मार्केट कभी भी एक सीक्वेंस में ऊपर नहीं जाती, ऊपर जाती है, थोड़ी सी रिट्रेसमेंट लेती है, फिर ऊपर जाती है। तो ये तो हो गई हमारी बुलिश में। और एक मार्केट होती है, वो शुरू होती है और वो ऐसे नीचे जाना शुरू हो जाती है। और इस मार्केट को हम कहते हैं बेरिश मार्केट। और एक जो मार्केट होती है, उस मार्केट में मार्केट एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर रहती है, और इसको हम कहते हैं कंसोलिडेशन या एक्यूमुलेशन या रेंजिंग। तो ये टोटल तीन मार्केट्स हैं। ये है बुलिश, ये है बुलिश मार्केट, ये है बेरिश मार्केट, और ये है कंसोलिडेशन मार्केट। सही है। अब अगर हम जरा बुलिश मार्केट में देखें, तो बुलिश मार्केट में बेसिकली होता यह है कि लेट से यहां पे वैल्यू थी किसी भी चीज की 3 या 1। सही है। ये 1 से उठते 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 100 पे चला गया। और जो वो बेरिश मार्केट है उसमें लेट से प्राइस थी 100, और वो गिरते 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 1 पर आ गया। और कंसोलिडेशन के अंदर जो प्राइस यहां पे लेट से 1 है और यहां पे 5, तो कभी 1 5, कभी 3, कभी 4, फिर 5, फिर 3। मतलब एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर जा रहा है। मतलब जैसे कि इन्होंने एक मैसिव वैल्यू दे दी ना एक रेंज के अंदर, हमें पता है कि यार ये ऊपर ही जा रहा है। लेकिन इसके अंदर हमें पता नहीं होता कि यार मार्केट ने जाना कहाँ है। क्यों? क्योंकि एक स्पेसिफिक रेंज के अंदर ही घूम रहा है। थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा सा नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, कहीं पे स्पेसिफिकली कोई मूव नहीं दिखाता। तो इसलिए इसको कहते हैं एक्यूमुलेशन या कंसोलिडेशन। अब अगर जरा बुलिश मार्केट को देखें, तो मार्केट कभी भी एक सिंगल लाइन में ऊपर नहीं जाती। मार्केट ऊपर जाती है, वापस नीचे आ जाती है, ये ऊपर गई और ये यहां से ये नीचे। अब ये नीचे क्यों आ रही है? डेफिनेटली जब अच्छे खासे लोगों ने लेट से यहां पे 10 लोगों ने इन्वेस्टमेंट की है। सही है, 10 लोगों ने यहां पे इन्वेस्टमेंट की है, और उसकी वैल्यू यहां से बढ़ते बढ़ते यहां पे आ गई। तो 10 में से 8 लोग तो निकल जाएंगे। और जब 8 निकलेंगे उस मार्केट से, तो ऑब्वियसली उस मार्केट की प्राइस गिरेगी भाई। जैसे ही ये प्राइस गिरी, तो मार्केट वापस नीचे आ गई। यहां पे लेट से इसकी प्राइस थी 1 रुपए, और यहां पे इसकी प्राइस थी 10 रुपए, और 10 बंदे ही थे। और जैसे ही उसकी प्राइस 10 रुपए हुई, 8 लोग निकल गए और बाकी सिर्फ 2 बचे। मार्केट की प्राइस गिरना शुरू हो, और जैसे ही प्राइस उसकी लो हुई, भाई 20 लोगों ने और खरीद लिया कि यार अब इसको बाय करते हैं और ऊपर जाएगा। 20 लोगों ने खरीदा, मार्केट की प्राइस बढ़ना शुरू हो गई, बढ़ना शुरू हो गई, फिर यहां तक चली गई। यहां पे फिर 20 लोग, यहां पे 2, यहां पे तो 22 लोग, 22 में से 20 लोग फिर से, बल्कि 20 नहीं, चलो इस बार चलो 20 ही रहे, 20 लोग फिर से निकल गए। अब फिर से 2 बचे, वो फिर से मार्केट की प्राइस नीचे आ गई। जैसे ही नीचे आई, फिर और लोगों ने बाय कर लिया। तो इस तरीके से मार्केट जो है वो चलती है बुलिश की। बेरिश में इसका अपोजिट सवाल जो हो जाता है बेरिश मार्केट के अंदर, यहां से लोग सेल करते हैं, सेल कर कर यहां तक आते हैं, उनको प्रॉफिट होता है, 20 निकल जाते हैं, 2 रहते हैं। फिर जैसे ही प्राइस ऊपर आती है, लोग और बोलते हैं कि यार ये गिरेगा। तो यहां से और जो लोग हैं वो शॉर्ट सेलिंग करना शुरू हो जाते हैं, और मार्केट और गिरती है, फिर यहां पे निकल जाते हैं। तो बेसिकली मैं आगे वाले लेक्चर्स में जाके आपको बताऊंगा कि ये जो गिरना और ये उठना है, बेसिकली ये बाइंग सेलिंग तो है, लेकिन अगर आईसीटी टर्म्स में देखें तो ये लिक्विडेशंस हैं। ये मार्केट ऊपर और नीचे जो जाती है, लिक्विडिटी ग्रैब करने जाती है। लेकिन अभी इसको कंफ्यूज जो है वो नहीं करते इसमें कि लिक्विडिटी है क्या है। अभी सिर्फ हम इसमें रहते हैं कि लोगों ने बाय किया और लोगों ने सेल किया। सही है। तो आई डू होप कि इतना आपको जो है इस मार्केट का समझ आ गया होगा। तो स्मार्ट मनी के अंदर जब ये मार्केट इस तरीके से कोई बनती है, तो इसके अंदर हम कुछ टर्म्स रखते हैं, और वो टर्म्स क्या होते हैं?
जैसे ही मार्केट एक हाई पॉइंट बनाती है, इसको हम कहते हैं एच एच। एच एच मतलब हायर हाई, यानी ये सब हाइयों का भी हाई है, और इसका अगला जो पॉइंट बनेगा ये भी हायर हाई, ये भी हायर हाई, सब पॉइंट हायर है। और जैसे ही मार्केट ये नीचे जाती है, इसको बोलते हैं पुल बैक या रिट्रेसमेंट, सही है। जो नीचे होती है इसको हम लोग बोलते हैं लोअर हाई। लोअर हाई, लोअर हाई का मतलब ये है कि भाई ये पॉइंट लो तो है, लेकिन पिछले वाले लो से हाई है। लोअर हाई, तो बेसिकली ये हम लोग करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि अगर मार्केट के अंदर हायर हाई के पॉइंट्स बने, जैसे कि ये हाई, फिर ये एक और हायर हाई, यानी पिछले वाले से भी हाई, और ये पिछले वाले से भी हाई, और जो ये लो है ये पिछले वाले का भी हाई, तो इससे हमें पता चलता है कि भाई मार्केट बुलिश है। सही है, ये पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा, लोअर हाई और हायर, अपना हायर हाई, सही है। और अगर हम लोग बात करें भाई ये बेरिश मार्केट की, अगर मार्केट, जो जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट को बोलते हैं हायर लोज। हायर लोज, और जो ये नीचे वाले पॉइंट है इनको बोलते हैं लोअर लोज, यानी एल एल। मतलब लो, हायर लो का मतलब ये है कि भाई ये पॉइंट हाई तो है, लेकिन पिछले वाले पॉइंट से लो है। हाई है, देखो ये हाई है, लेकिन अगर पिछले वाले के साथ कंपेयर करोगे तो भाई लो है। हाई है, पिछले वाले के साथ कंपेयर करोगे तो लो है। और ये जो लोअर लो है, ये तो भाई है कि भाई मैं हूं ही गिरा हुआ, मतलब मैं तो वैसे ही लो हूं और पिछले वाले का भी लो हूं, मतलब डबल एल लगे हुए हैं मेरे, सही है। तो जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो मार्केट होती है बेरिश। बुलिश और बेरिश का आपको दोनों का समझ आ गया होगा। अब चलते हैं ये इसकी तरफ, ये कोई अलग ही बला है, ना यहाँ पे हाई है ना कोई लो, सिर्फ एक ही रेंज में मार्केट चल रही है। तो इसको हम सिर्फ कंसोलिडेशन कहते हैं कि भाई ये कंसोलिडेशन स्टेट में, और ज्यादातर लोग इसमें ट्रेड भी नहीं करते। कुछ बेवकूफ होते हैं जो इसके अंदर वो ट्रेड करने आ जाते हैं। जो रियल ट्रेडर्स हैं वो कभी भी इस मार्केट के अंदर ट्रेड नहीं करते, और ये आगे जाके आपको बताऊंगा कि क्यों ट्रेड नहीं करना चाहिए इस मार्केट में। तो स्ट्रक्चर आपको समझ आ गया होगा, मार्केट का बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ये देख रहे हैं कितनी आराम से मार्केट ऊपर जा रही है, कितनी आराम से। जब इतनी ही आराम से ऊपर जा रही है और इतनी आराम से ही गिर रही है, तो लोग फिर भी प्रॉफिटेबल क्यों नहीं है? तो आए जरा एक दफा चार्ट्स पे देखते हैं कि लोग प्रॉफिटेबल हैं क्यों नहीं। तो अगर हम चार्ट्स के ऊपर जरा गौर करें, चलें जी, लेट से कि यहां से मार्केट, हाँ इधर से पकड़ते हैं। लेट से ये मार्केट ने हाई पॉइंट बनाया, लेकिन था ये हायर लो, सही है, हायर लो हायर लो हायर लो हायर लो हायर। अब ये देखें, ये कंफ्यूजन हो गई यार, ये क्या हुआ? ये तो मार्केट बुलिश थी, ये तो हायर हाई बना रही थी, हायर हाई हायर हाई हायर हाई, ये बना दिया इसने लोअर हाई, फिर हायर हाई, फिर एक और हायर हाई। ये क्या हो गया? ये क्या, अरे ये क्या, ये मार्केट बेरिश कैसे हो गई? अरे ये तो बेरिश होती जा रही है, बेरिश बेरिश, चलो भाई बेरिश है यार, यहां से शॉर्ट करेंगे, शॉर्ट शॉर्ट। अरे ये क्या, ये तो फिर से मार्केट ऊपर आ गई, फिर से एक और हायर हाई। ये चल क्या रहा है भाई? हायर हाई हायर लो लोअर हाइज हायर लोज, ये चल क्या रहा है? मार्केट तो बहुत कंफ्यूजन है यार, ये तो मार्केट में कभी हाई कभी लो, ये प्रॉब्लम। तो आए जरा इस चीज को समझते हैं कि भाई रियल मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है। ये तो था मार्केट स्ट्रक्चर आपको समझाने के लिए। जब एक रियल मार्केट स्ट्रक्चर में आप घुसेंगे तो वो आपको कुछ ऐसा दिखना है। मार्केट स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखना है। अब आप इसमें यही पजल हो जाएंगे कि यार मैं करूं तो करूं क्या? ना यहाँ पे तो मार्केट हायर हाई हायर लो हर पैटर्न फॉर्म कर रही है। तो बेसिकली मार्केट में कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, और इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग मार्केट के अंदर टाइम फ्रेम्स दिए होते हैं। 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, 4 घंटा, हर किस्म का टाइम फ्रेम है।
और मार्केट के अंदर कुछ वैल्यूज हमने बनाई हुई हैं जिससे हम मार्केट को और क्लियरली जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उसको हम कहते हैं चेंज ऑफ करेक्टर और ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि कब मार्केट बेरिश है और कब मार्केट बुलिश है, और कब मार्केट अपना करेक्टर जो है वो चेंज कर रही है। लेट से मार्केट अगर बेरिश है तो कब अब वो अपना करेक्टर जो है वो चेंज कर रही है बुलिश के लिए, और अगर बुलिश है तो बेरिश के लिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें नर्वस मत होइएगा। हम लोग अब इसको और एडवांस लेवल से जाके देखते हैं कि मार्केट के अंदर चेंज ऑफ करेक्टर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कब होते हैं, मार्केट के अंदर इंड्यूसमेंट पुलबैक्स कब होते हैं, ऑर्डर ब्लॉक्स कहाँ होते हैं, फेयर वैल्यू गैप कहाँ होते हैं। इन सब चीज़ों को जो है वो हम समझते हैं, और उसके बाद आपके लिए चार्ट्स जो है बहुत इजी हो जाएंगे। तो आई डू होप कि जो मार्केट स्ट्रक्चर का जो लेवल ये क्लास थी ये आपको समझ आई होगी। और अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ जो होगा पुल बैक।